गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सिविल इंजीनियरिंग जेईई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने वन वे स्लैब के बारे में डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में हम टू वे स्लैब के डिजाइन स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, टू वे स्लैब में Ly अपॉन Lx का रेशियो अगर लेस देन 2 है तो वो हमारे पास टू वे स्लैब होगी। Ly जो होगा वो लॉन्गर स्पान कहलाता है और Lx जो होता है वो हमारे पास शॉर्टर स्पान कहलाता है। यदि Ly अपॉन Lx का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 2 है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वन वे स्लैब कहलाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो होगा वो किस तरह से आएगा, 5 मीटर बाय 6 मीटर, 6 मीटर बाय 4 मीटर, ऐसा हमारे पास डायमेंशन लिखी होगी। तो जो हमारे पास जैसे 5 और 6 में 6 मीटर जो होता है वो ग्रेटर देन है, तो 6 मीटर जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, Ly हो जाएगा। और Lx जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, शॉर्टर स्पान, मतलब 5 मीटर जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरह से हमको जो होता है वो कहता है वन वे और टू वे स्लैब में जो होता है उसका डिफरेंस देखना है कि यदि Ly अपॉन Lx का रेशियो लेस देन 2 है तो वो हमारे पास टू वे स्लैब है, और ग्रेटर देन 2 है तो वो हमारे पास वन वे स्लैब जो होगी वो हो जाएगी। फिर उसके बाद कैपिटल डी का मतलब ओवरऑल डेप्थ, कैपिटल डी इज इक्वल टू हो जाएगा Lx अपॉन 25। Lx हमारे पास यहाँ पर शॉर्टर स्पान है। स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस कवर माइनस डाया बाय 2। तो कैपिटल डी हमारे पास Lx अपॉन 25 है, 20 mm कवर हो जाएगा और डाया बाय 2। डाया हम स्लैब में 10 जो होगा वो प्रोवाइड करेंगे। जब भी हमने वन वे स्लैब भी पढ़ा था तो वन वे स्लैब में दो तरह के रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं, कि मेन रेनफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। तो मेन रेनफोर्समेंट में हमेशा डाया जो होगा वो क्या होगा, हम 10 mm डाया लेंगे, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्स में हम 8 mm या 6 mm डाया से प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास आएगी इफेक्टिव स्पान की। इफेक्टिव स्पान की हमारे पास दो कंडीशन होती है, सेंटर टू सेंटर सपोर्ट और क्लियर स्पान प्लस डी। इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास इफेक्टिव स्पान की वैल्यू हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आएगा डिजाइन लोड एंड मूवमेंट। डिजाइन लोड में हम देखें सेल्फ वेट ऑफ स्लैब। ये हमने वन वे स्लैब के टाइम भी डिस्कस किया था कि सेल्फ वेट ऑफ स्लैब में जो विड्थ ऑफ स्लैब है वो हमेशा हमारे पास 1 रहेगी। तो सेल्फ वेट हम कैसे निकालते हैं, b इंटू डी इंटू 25। b जो होगा वो हमारे पास 1 मीटर हो जाएगा, कैपिटल डी Lx अपॉन 25 से जो वैल्यू आई है वो हमारे पास कैपिटल डी हो जाएगा, और 25 हमारे पास यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट जो होगा वो हो जाएगा। अब उसके बाद लाइव लोड जो होता है वो क्वेश्चन में दिया होगा, तो लाइव लोड वहां से आ जाएगा हमारे पास। टोटल लोड अगर हम देखें तो सेल्फ वेट प्लस लाइव लोड, सेल्फ वेट और लाइव लोड अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वो टोटल लोड आ जाएगा। फैक्टर्ड लोड को हम WU से डिनोट करेंगे, तो 1.5 इंटू W कर देंगे तो वो हमारे पास फैक्टर्ड लोड जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो आएगी वो क्या होगी, मूवमेंट फाइंड करेंगे हम लोग, MUX और MUY। जब हम वन वे में चलते, वन वे और टू वे का कंपैरिजन करके इसलिए चल रहे हैं हम, ताकि हमको ये पता हो सके कि इन दोनों में डिफरेंस मेनली कहां से स्टार्ट होगा। तो MU जो होगा वो हम वन वे में WU Lx स्क्वायर बाय 8 से या L इफेक्टिव स्क्वायर बाय डिवाइड बाय 8 से निकालते हैं, पर यहां पर हमको X और Y दोनों डायरेक्शन में हमको MU या मूवमेंट जो होगा वो फाइंड करना पड़ेगा। तो MUX और MUY का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा एक्स WU Lx स्क्वायर, और MUY का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा वाई WU Lx स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा। यहां पर हमारे पास पेज नंबर 91 पे हमको एक टेबल दी है, वहां से हम अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, और ये दोनों फॉर्मूले भी हमको IS 456-2000 में पेज नंबर 91 पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। जब वन वे स्लैब की हम बात करते हैं तो वन वे स्लैब में सिर्फ एक साइड हम मूवमेंट जो होता है वो फाइंड करते हैं, इसलिए सिर्फ एक ही बार AST जो होगा वो हम फाइंड करेंगे, बल्कि यहां पर हम MUX और MUY दोनों ही फाइंड कर रहे हैं, इसलिए यहां पर AST भी दो आएगा, ASTX और ASTY। तो फर्स्ट ऑफ ऑल MUX को लेकर जो होगा वो क्या होगा, हम AST फाइंड करेंगे, 10 mm डाया बार और स्पेसिंग का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर उसके बाद वही चीज हम MUY के लिए करेंगे, क्योंकि हम ये देखते हैं कि MUX और MUY दोनों की वैल्यू डिफरेंट आएगी, तो हम MUY को भी फाइंड करके और फिर A5 लगा के फिर स्पेसिंग जो होगा वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो एरिया ऑफ स्टील जो होगा वो यहाँ पर
2 टाइम्स जो होगा वो हमको निकालना पड़ेगा। एक बार जो होता है वो x के रेस्पेक्ट में और एक बार हमें y के रेस्पेक्ट में जो होगा वो उसको फाइंड करना पड़ेगा। आप इतना उतार लीजिए। नेक्स्ट मेन रेनफोर्समेंट के बाद जो होता है वो कहता है डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। स्लैब में डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट जो होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास होता है 0.12 BD/100। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट हमने पहले भी बात करी थी, या तो आप 8 mm डाया बार काम में ले सकते हो या फिर 6 mm डाया बार जो होगा वो काम में ले सकते हो। तो हमने 8 mm डाया बार यहाँ पर काम में लिए, तो यूज 8 mm डाया बार। A5 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5/4 8 का स्क्वायर। स्पेसिंग के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1000 A5/ASTD। डिजाइन फॉर शियर स्ट्रेस तो भी ये पूरा फॉर्मूला या फिर पूरी स्टेप आपको जो होगा पेज नंबर 72 पर जो होगी वो मिलेगी। तो टो वी इज इक्वल टू VU/BD। VU जो होगा वो क्या होगा, हम शियर फोर्स लेते हैं, B हमारे पास विड्थ ऑफ बीम, विड्थ ऑफ स्लैब, और D जो होगा वो हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगी। VU निकालने के लिए हम करते हैं WUL इफेक्टिव बाय 2, PT 100 AST/BD। टो C 1 इज इक्वल टू K इंटू टो C जो होगा K इंटू टो C। K जो होता है वो कहते हैं हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हम वन वे स्लैब में जो होता है वो क्या देख चुके हैं। और टो V और VU जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास फैक्टर शियर फोर्स जो होगा वो होगा। ठीक है, आप इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्टेप जो होगी वो आएगी टॉर्शनल रेनफोर्समेंट एट द कॉर्नर। टॉर्शनल रेनफोर्समेंट में सबसे पहले मेश साइज जो होगा वो हम निकालेंगे। बेसिकली मेश साइज जो होती है वो क्या होती है उसको हम थोड़ा समझते हुए चलते हैं। अगर हमारे पास ये पूरी स्लेब जो होती है वो है, तो यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल साइड में जो होगा वो क्या होगा, हम एक मेश जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि इसके बीच में जो होता है वो कहता है सेंटर पे अगर लोड हमारे पास पड़ता है तो स्लेब के कोने जो होता है वो कहता है पूरी तरह से लिफ्ट जो होता है वो ना हो। स्लेब के कोनों को या फिर इसके कॉर्नर्स को लिफ्ट से जो होता है वो कहता है बचाने के लिए हम टॉर्शनल रेनफोर्समेंट जो होगा वो प्रोवाइड करेंगे। तो टॉर्शनल रेनफोर्समेंट में जो होगा फर्स्ट स्टेप जो होगी वो हमारे पास आएगी मेश साइज। इसको हम मेश साइज बोलेंगे। मेश साइज का फॉर्मूला हमारे पास होगा LX/5। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होगा एरिया ऑफ टॉर्शनल रेनफोर्समेंट। एरिया ऑफ टॉर्शनल रेनफोर्समेंट को हम T से भी डिनोट कर सकते हैं। T इज इक्वल टू 3/4 इंटू AST मैक्स जो होगा वो हो जाएगा। AST मैक्स इन द सेंस ये है कि भाई X और Y दोनों में से जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो कौन सी, तो वो हमारे पास AST मैक्स हो जाएगा। यूज 8 mm डाया बार, तो A5 इज इक्वल टू 5/4 8 का स्क्वायर, और स्पेसिंग हमारे पास हो जाएगी 1000 A5/T मतलब टॉर्शन रेनफोर्समेंट। तो आज हमने टू वे स्लेब का जो होता है वो कहता है डिजाइन स्टेप के बारे में जो होता है वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम मिलेंगे तब हम टू वे स्लेब के क्वेश्चन को जो होगा वो डिस्कस करेंगे कि टू वे स्लेब का जो होता है वो कहता है क्वेश्चन या डिजाइन जो होती है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे अटेंड की जाती है। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप जो होता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।